नंबर्स का एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आप एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, आपके रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट में आपके मार्क्स कम हैं तो आपको बुरा फील होता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड ऑन बढ़ जाती है कि आपको उसी कंसिस्टेंसी को रेप्लिकेट करना है। लेकिन नंबर्स जो है, क्या वो एक स्टूडेंट की लाइफ में इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है आज जो डेटा जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें नंबर्स हर फील्ड में इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एनालिसिस हर फील्ड में इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसी तरीके से आज हम नंबर्स गेम का एक और एपिसोड आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम गुजरात टाइटंस की, और उसको एनालाइज करेंगे अपने नंबर्स गेम के स्पेशल एपिसोड में, जिसमें हमें ज्वाइन करने वाले हैं मिस्टर राज कपाडिया। थोड़ा सा मैं इनका परिचय दे देता हूं। इन्होंने मास्टर्स इन स्पोर्ट्स लॉ करी है नॉटिंगम यूनिवर्सिटी से। नॉटिंगम काउंटी के साथ इन्होंने काम कर रखा है। डिफरेंट फ्रेंचाइजीज, चाहे आईपीएल की बात कर ले, पीएसएल की बात कर रहे हैं, वहां पर प्रोफेशनल क्रिकेट एनालिस्ट के रूप में काम कर रखा है। तो ये उठते बैठते दिन रात 24/7 नंबर्स के बीच में रहते हैं, नंबर्स के बीच में खेलते हैं। और जो दूसरे गेस्ट हैं हमारे सिद्धार्थ सर, जिनको आपने देखा है मेरे साथ डिस्कशन करते हुए कई बार, हम जो है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स डिफरेंट टीम्स की एनालाइज करते हैं, नंबर्स, डेटा, स्टैटिस्टिक्स पर बात करते हैं। तो आज खुलकर बात करेंगे गुजरात टाइटंस पर। गुजरात टाइटंस क्या अच्छा कर रही है, क्या अच्छा कर सकती है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी इस पर्टिकुलर डिटेल डिस्कशन में। तो इस डिस्कशन को एंड तक देखिएगा। बस बापू जेम चाले जे चालवा दो, તમારામાં એબિલિટી છે, હવે કઈ વાંધો નહીં આવે। और सबसे पहले जो पोस्ट ऑप्शन सेक्शन है उसकी तरफ मैं बढ़ता हूँ सिद्धार्थ सर और राज। लेकिन मैं आप दोनों से फ्रैंकली ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैंने गुजरात टाइटंस को देखा और उनकी टीम को देखा ऑप्शन पे, तो फ्रैंकली मुझे नहीं लगा था कि ये टीम हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में वन ऑफ द टॉप टीम्स बनकर उभरेगी, टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल पर काबिज होगी। आप दोनों का क्या ओपिनियन है? राज, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। एग्जैक्टली अंकित, जैसे जैसा आपका रिएक्शन था गुजरात की टीम को लेके, वैसा ही कुछ मेरा भी रिएक्शन था। क्योंकि आप लाइनअप देखें तो कोई स्टार पावर नहीं दिख रहा है। इनके आपके पास हार्दिक पांड्या है, कोई T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर्स नहीं दिख रहे। यू हैव समवन लाइक डेविड मिलर, बट उन्होंने भी लास्ट 5-7 सालों से इतना कुछ परफॉर्म नहीं किया था। किंग्स 11 के लिए खेल रहे थे, बट इन्होंने इतना परफॉर्म नहीं किया था। आप ऊपर से नीचे लाइनअप पे देखे, देयर आर गुड प्लेयर्स, बट हार्दिक पांड्या और राशिद खान को छोड़ के आपके पास ऐसा कोई एस्टैब्लिश T20 मैच विनर नहीं था। तो ये देख के मैं तो खुश नहीं था टीम से, बट द वे दे हैव चेंज थिंग्स अराउंड, टॉप ऑफ द टेबल है, 6 मैच खेले, सिर्फ एक ही हारे है। तो सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया, सारे क्रिटिक्स को साइलेंस कर दिया गुजरात टाइटंस ने, दैट इतना एक्सपीरियंस और स्टार पावर जो पेपर पे नहीं है, गेम में वो लोग ने परफॉर्म करके फील्ड पे तो दिखाई दिया है। सो कुडोस टू देम, कंप्लीट टर्न अराउंड, एंड देखे और आगे अच्छा कर सकती है गुजरात की टीम। यही तो होप कर रहे हैं हम। और आज भाई का एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन भी है गुजरात के साथ, वो आपको आगे बताएंगे डिस्कशन में। पहली टीम मैं पूरी बता देता हूँ सर, फिर आपको ओपिनियन ले लेंगे इस पे कि फ्रैंकली क्या आपको 1% भी लगा था फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट माइंड किसी भी तरीके से कि ये टीम इतना अच्छा करेगी? टीम आपके सामने दिख रही है स्क्रीन पर। लॉकी फर्गसन, राहुल तेवातिया, मोहम्मद शमी, यश दयाल, डेविड मिलर, उसके बाद आर साई किशोर है, अभिनव मनोहर है, मैथ्यू वेड है, अलजारी जोसेफ, जेसन रॉय, रिद्धिमान साहा, जयंत यादव, विजय शंकर, डोमिनिक ड्रेक्स, गुरकीरत सिंह मान, वरुण एरन, नूर अहमद, दर्शन नालकंडे, प्रदीप सांगवान और साई सुदर्शन। सिद्धार्थ सर, क्या लगा था आपको जब आपने ऑक्शन देखा था फ्रैंकली कि यार ये टीम यहाँ तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? क्या सोच रहे थे आप उस पर ऑक्शन के में जब आपने इस टीम को देखा था? यार काफी एक्चुअली जो टीम थी वो जैसे राज ने कहा, और राज के चेहरे पे वैसे आज बड़ी स्माइल भी है, तो उसका राज जो है आप बाद में राज खोलना, वो राज वो वही खोलेंगे लास्ट में जाके। तो ये जो जीटी की जो हम बात कर रहे हैं, कोई बड़ा मैच विनर नहीं दिख रहा था। सिर्फ मतलब राशिद खान मुझे लग रहे थे, क्योंकि हार्दिक पांड्या के लिए भी अगर आप कहेंगे तो वो इंजरी थी और कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे एज अ कैप्टन निकल के आएंगे, पहले कभी किया नहीं है, तो ये थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे उनके लिए। बट हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब अगर आप ऑप्शन की बात करो तो बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि सच में ये टीम जो है वो है ना, कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, तो वो वाला सिनेरियो था कि एक्चुअली क्या किया गया, कुछ चीजों से सेटलमेंट किया गया था पूरा एक टीम को बनाने के लिए। आप अगर आप विकेट कीपर के लिए देखेंगे तो लास्ट में गए थे अपने उनके लिए। तो सिनेरियो क्या है कि मुझे आफ्टर ऑक्शन डेफिनेटली अंकित जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग टीम नहीं लग रही थी, बट अभी परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो गया।
वही कहते हैं जो डिलीवर कर दे वही ग्रेट है। तो अगला जो सेक्शन है वो डिलीवर करने वाला सेक्शन है जो गुजरात कर चुकी है। कंप्लीट टीम एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ राज भाई और सरदार से। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम इनकी कंप्लीट एनालिसिस करें, इनकी बल्लेबाजी, इनकी गेंदबाजी का आकलन करें, तो आप क्या बताओगे इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहा है इस टूर्नामेंट? जैसे अब तक देख रहे हैं राइट एट द टॉप शुभमन गिल, ही इज एन आउटस्टैंडिंग फॉर्म। उन्होंने कह सकते हैं उन्होंने अपने आप को काफी तरीके से री इन्वेंट किया है। जैसे वो पहले खेला करते थे, ही वॉज ऑलवेज अंडर क्रिटिसिज्म, अंडर द स्कैनर बिकॉज ऑफ हिज स्ट्राइक रेट। ये साल जो आप देख रहे हैं, उन्होंने ना ही लंबी पारी खेली है, बट उन्होंने इंटेंट के साथ शुरुआत भी की है। उनकी स्ट्राइक रेट मैं मानता हूँ करीबन 150 के आसपास है ये सीजन। और आप अगर पावर प्ले में कैपिटलाइज करते हो, तो जो आपके पास मिडिल ओवर्स में स्ट्रेंथ है, उनको फिर एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जो शुभमन गिल उनको सही तरीके से दे रहे हैं। अच्छी स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हैं और लंबी इनिंग्स भी खेल रहे हैं। तो एक शीट एंकर का रोल प्ले करते हुए शुभमन गिल एग्जैक्टली सूट कर रहे हैं ये गुजरात सेटअप। बिल्कुल, जैसे सिद्धार्थ सर इन्होंने स्ट्राइक रेट की बात की शुभमन गिल की, अगर हम देखते हैं यहाँ पर 2020 में 117.96 का स्ट्राइक रेट था, 2021 में 118.9 का स्ट्राइक रेट था। तो ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट है शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट में। 151.52 करंट स्ट्राइक रेट चल रहा है उनका और अच्छा कर रहे हैं सर। अगर आप देखें उनकी इनकी बल्लेबाजी देखें, उनका स्ट्राइक रेट देखें, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट निकल कर सामने आए हैं। यार अगर आप एक आईपीएल टीम की सक्सेस स्टोरी देखोगे ना, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि उनके ओपनर्स ने अच्छा किया है। और ये जो शुभमन गिल का वाला सिनेरियो है, उन्होंने सच में अपना गेम अपलिफ्ट किया और उनको जरूरत भी थी, क्योंकि शॉट्स उनके पास सारे थे। आप अगर कहोगे ना कि 360 वो सब खेल सकता है, पर सीन क्या था कि उनका जो स्ट्राइक रेट था ना वो कम था, और उस वजह से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रेज होता था कि क्या वो स्ट्राइक रेट पे काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सॉलिड फाउंडेशन दोगे टीम को, तो भी आप बड़े स्कोर की तरफ देख सकते हो। आपके पास बड़े सारे हिटर्स भी हो ना नीचे, पर शुरुआत में आपको चाहिए ही होता है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आंद्रे रसल आपके 10-11 ओवर में आ जाए, तो आपको अच्छा स्टार्ट चाहिए और अच्छे 6 ओवर में कम से कम 50-60 रन चाहिए, 8-9 रन का रन रेट चाहिए, जहां पे ये जो 150 रन का भी आपने दिखाया 151 का, बहुत प्रॉमिसिंग है। और मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस जो इन्होंने किया है, परफॉर्मेंस दी है शुभमन गिल ने, इसका एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से जीटी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है इस आईपीएल सेशन में। बिल्कुल राज, अगर मैं आपसे और बल्लेबाजों के बारे में पूछूं गुजरात टाइटंस के, क्योंकि कंट्रीब्यूशन एक टीम गेम है ये, तो एक बल्लेबाज का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बाकी बल्लेबाज भी चिप इन करते हैं, अपने कंट्रीब्यूट करते हैं अपने तरीके से। तो उन बल्लेबाजों के बारे में आप क्या कहेंगे और कौन किसने आपके आई को कैच किया है, किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग की? अगर मैं बात करूँ बैटिंग की बात करें तो सेकंड बेस्ट परफॉर्मर मेरे हिसाब से उनके हार्दिक पांड्या रहे। कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। ये हार्दिक पांड्या ने भी खुद को एक तरीके से रीइन्वेंट किया। मैं कहूँगा ये हार्दिक पांड्या 2.0 वर्जन है। कैप्टनसी कर रहे हैं, इतनी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। एट द सेम टाइम जो देख रहे हैं, हार्दिक पांड्या ने अपने आप को 4 नंबर पे प्रमोट किया है। 4 नंबर पे आके उन्होंने वो बैलेंस रखा है कि लोअर ऑर्डर के लिए वो पूरा खेलने की ट्राई करे, एक एंड से वो ना छोड़े। आफ्टर शुभमन गिल वो पूरी इनिंग्स खेलने की ट्राई करते हैं। ये टाइम हार्दिक पांड्या की जो स्ट्राइक रेट है, वो जो यूजुअल हार्दिक पांड्या की हमें आदत है उतनी ज्यादा नहीं है। कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट नीचे आ रही है, बट एट द सेम टाइम उनकी एवरेज सिग्निफिकेंटली ऊपर जा रही है। सो अगर तुम्हारा 4 नंबर का बैट्समैन तुम्हें 130 की स्ट्राइक रेट से अगर इतनी अच्छी एवरेज से रन बना के देता है, तो आई थिंक आपका मिडिल ऑर्डर भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ समवन लाइक हार्दिक पांड्या, जिसने अपना एक अलग अंदाज दिखाया ये साल। बिल्कुल सिद्धार्थ से, जैसे हार्दिक पांड्या की यहाँ पर बात हो रही है और बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर है इस टीम के, कैप्टन है, लेकिन अगर आप जो स्लाइड हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो रही है, उसमें अगर आप देखें तो 228 रन है 5 मैचेस में, करीब 137 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज 114 की बना रखी है उन्होंने। और ओवर स्लैप भी अगर आप देखें 1 से 6 ओवर के बीच में ऑन एन एवरेज 3 मैचेस में 41 रन मारा है। 7 से 15 के बीच में अगर हम 5 मैचेस की बात करें तो 129 रन मारा है। तो ओवरऑल हार्दिक पांड्या में एक ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट दिखा है। और प्लेयर तो हमेशा से वो अच्छे थे, लेकिन मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ कैप्टनसी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हार्दिक पांड्या 2.0 जैसे राज ने कहा, बिल्कुल 2.0 वर्जन आ गया है उनका और काफी अपग्रेडेड वर्जन है। पुराने फ्लॉज उन्होंने दूर कर दिए हैं। मेरे को उनकी बैटिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट लग रहा है और जो कंडीशंस जीटी की है, मतलब वहां पे वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को
प्लेस कर पा रहे हैं और उस अपने अपने अराउंड ही चीजों को करा पा रहे हैं, और जिससे कि अच्छा जीटी परफॉर्मेंस कर रहा है। बस एक ही चैलेंज मुझे लगता है जो वो कर रहे हैं इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, वो सिर्फ ये है कि सेकंड डाउन आके वो थोड़ा टाइम लेते हैं और फिर हिट करते हैं। जो हार्दिक पांड्या 1.0 था, उनको टाइम नहीं चाहिए था हिट करने के लिए, वो पहली बॉल से किल के ले जाते थे। तो बस मेरा ये चैलेंज है, जीटी के लिए बहुत अच्छा है, पर टीम इंडिया पे कहाँ सेट कर पाएंगे वहां मेरा थोड़ा सा डाउट है। जो भी उन्होंने अभी परफॉर्मेंस दिखाया है, मैं सच में कहूंगा कि सही में एज राज सेड, कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो अपनी टीम को दिखा रहे हैं किस तरीके से चलना चाहिए, और एज अ कैप्टन उन पे बहुत सारे डाउट थे कि वो कैसे कर पाएंगे, तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। क्योंकि राज और भी बैट्समैन है यहाँ पर, अगर हम देखें तो स्क्रीन पर और भी नाम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक तो ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने सिंगल हैंडेडली अभी कुछ मैचेस लास्ट में जिसमें हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे वहां पे जिताया। डेविड मिलर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, कभी उन पर रिलायबिलिटी होती है, कभी उनको एकदम आउट कर दिया जाता है। बहुत सारे अदर बल्लेबाजों की बात करें, राहुल तेवातिया, डेविड मिलर, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को आप कैसे देख रहे हैं इस बार के टूर्नामेंट में गुजरात के? अब देखने जाए तो डेविड मिलर फॉर गुजरात टाइटंस हैज कम आउट ऑफ नोवेयर। पिछले 5 से 6 साल में कहीं ना कहीं मिलर का परफॉर्मेंस बहुत हिट खा चुका था। उन्होंने 2 ही हाफ सेंचुरी बनाई थी और उनकी स्ट्राइक रेट बहुत नीचे आ गई थी। सो जब वो फर्स्ट चॉइस थे प्लेइंग 11 में गुजरात के लिए, तो वो भी काफी सरप्राइजिंग था काफी लोगों के लिए। बट आई थिंक उन्होंने जीटी ने जो बराबर किया है, वो लोग ने एक एक बैट्समैन को अपना रोल दे रखा है। तो डेविड मिलर का भी एक स्पेसिफिक रोल है, जो हार्दिक पांड्या के बाद आते हैं उन्हें हार्दिक पांड्या से बेटर स्ट्राइकर में खेलना है, उनके पास कम समय होना है बीच में, तो उन्होंने वो आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली निभाई है। वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो T20 काफी साल से खेल रहे हैं और IPL भी काफी साल से खेल रहे हैं। सो उन्होंने आके प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग दैट फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। तो जो इनिंग्स उन्होंने खेली है CSK के अगेंस्ट, सिंगल हैंडेडली जो मैच घुमा दी थी, तो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट एबिलिटीज ऑफ डेविड मिलर। उन्होंने अफ्रीका के लिए अच्छा परफॉर्म किया ही है, बट जस्ट वही परफॉर्मेंस IPL में रेप्लिकेट नहीं हो रहा था। एंड एग्जाम्पल आपके सामने है, द वे ही प्लेड अगेंस्ट CSK, उन्होंने करके तो दिखाई दिया। आई थिंक गुजरात लोअर ऑर्डर इज आल्सो इन सेफ हैंड डेविड मिलर जो वहाँ पे है। बिल्कुल, डेविड मिलर की अगर हम स्ट्राइक रेट देखें सितार सर, तो 160.83 की स्ट्राइक रेट है, यानी करीब करीब 161 की स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे हैं। 6 मैचेस में 193 रन बना चुके हैं। डेविड मिलर और राहुल तेवातिया की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चांसेस उतने मिले नहीं राहुल तेवातिया को, लेकिन 5 मैचेस में करीब करीब 150 का स्ट्राइक रेट है राहुल तेवातिया का भी। इसको कैसे देखते हैं सितार सर आप, इन दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन को? बहुत जरूरी था डेविड मिलर के लिए ये। आप अगर IPL में उनको याद करते, अगर उनके करियर खत्म होने के बाद, तो सिर्फ एक ही इनिंग से याद करते जो उन्होंने पंजाब के लिए खेली थी, और उसमें उन्होंने एक ही इनिंग में, मतलब उसी से हम जानते कि वो किलर मिलर ने वहां पे सिंगल हैंडेडली मैच जिताया था। जब अब उन्होंने जो परफॉर्मेंस करना शुरू किया है, और जैसे CSK के अगेंस्ट भी उन्होंने परफॉर्म किया और अपनी टीम को जीत दिलाई, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा उनका ना वो डोमेन बढ़ गया है। अब लोग उन्हें ज्यादा बढ़िया प्लेयर की तरह जानेंगे। अगले कुछ सालों में आप एक नया, मतलब जो डेविड मिलर का जो रूप है ना, वो एक नया रूप देखेंगे आप, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस आ गया है प्लेयर में ना। जब कॉन्फिडेंस लैक करता है ना, तो वो उसकी परफॉर्मेंस में बहुत चीजें दिखाता है। जहां आप देखो, हार्दिक पांड्या परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते थे ना, पर कॉन्फिडेंट पूरे होते थे, और यही कारण है कि उनका वापस आना, मतलब अब वही कहते हैं ना कि एक फाइट में आप कितनी बार गिरो, पर आपका उठना, आप कितनी बार उठे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मेरे को लगता है किलर मिलर के अंदर भी वो स्किल्स तो पहले से ही थी, परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती थी और ज्यादा नीचे रहती थी। अब उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। राहुल तेवतिया की जो आप बात कर रहे हो, देखो मुझे यही लगता है, वो जो मैं कह रहा हूँ ना, भानुमति का कुनबा जोड़ा, अगर डेविड मिलर नहीं करेंगे तो राहुल तेवतिया कर देंगे लास्ट बॉल, मतलब 2 छक्के मार देंगे लास्ट 2 बॉल पे। तो ये जो टीम बनी है ना, मतलब आप देखो 140 अराउंड 140 के 136 137 आप उनका बोलते थे स्ट्राइक रेट, और 149 का राहुल तेवतिया का स्ट्राइक रेट है। अभिनव मनोहर 151 का स्ट्राइक रेट, डेविड मिलर 160 स्ट्राइक रेट। ये टीम देखो आप, मतलब आपको कहीं ना कहीं देयर आर प्लेयर जो आपको ये वो जगह है, जो मैं तीनों बैट्समैन की बात करूँ, वहां पर आते हैं जहां पे आपको टीम को कम बॉल पे ज्यादा रन चाहिए होते हैं, मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो उस स्ट्राइक रेट पे दे आर प्लेइंग एंड दे आर परफॉर्मिंग, और एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, और हर ऐसा नहीं हो रहा कि एक ही बंदा है जो मैच जिताया जा रहा है। एंड दैट इज हाउ
दिस इज अ टीम गेम, और ये सच में एक टीम खेल रही है, इसकी परफॉर्मेंस इतना अच्छा निकल के आ रही है। एंड ये जो राहुल तेवतिया ने ऐड कर दिया है ना पूरा टीम के साथ, मतलब डेविड मिलर को भी काउंट करूंगा, तो वो डेफिनेटली एक डिफरेंशिएटर हो गया बाकी टीम्स को देखते हुए। बिल्कुल, अब गेंदबाजी की तरफ बढ़ते हैं। आज गेंदबाजी में भी बड़े एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस निकल कर आए हैं। थोड़ा सा आप गेंदबाजी के बारे में बताएं कि गेंदबाजी में क्या चीज आपको स्टार स्ट्रक करी और किस वजह से अच्छा कर रहा है ये गेंदबाजी। गेंदबाजी की बात करें तो वंस अगेन इतने राशिद खान को छोड़ के कोई ऐसे T20 स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं थे। मोहम्मद शमी इज देयर, बट वो एक टेस्ट और वनडे स्पेशलिस्ट बोले जाते हैं, T20 में इतने रेगुलर नहीं है। ऑल्दो उनके पास पोटेंशियल है, ही कैन डिलीवर, वो यॉर्कर्स भी डाल सकते हैं, न्यू बॉल से दिखा रहे हैं वैसे स्विंग भी करा सकते हैं। वैसे ही न्यू बॉल से इतनी इफेक्टिव रहे वो। देखने जाए तो जीटी ने इस साल पावर प्ले में हाईएस्ट विकेट्स ली है। आई थिंक दे हैव टेकन अराउंड 11 विकेट्स, आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने राइट एट द टॉप विकेट्स ली है। तो क्या होता है कि मिडिल ऑर्डर या जो नया बैट्समैन है, टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू सेटल डाउन। तो जब आप सामने वाली टीम को झटका पावर प्ले में ही दे देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पूरे स्कोर में भी फर्क हो सकता है। सो गुजरात ने एट द टॉप शमी और लोकी फर्ग्यूसन के साथ बहुत अच्छा किया है। द सेम टाइम हार्दिक पांड्या ने उनको यूज भी काफी अच्छी तरह से किया है। इवन हार्दिक पांड्या खुद पावर प्ले में बॉलिंग करने लगे हैं और उन्होंने ऑलमोस्ट सारी मैचों में अपने 4 ओवर्स का कोटा कंप्लीट किया है। तो आप कह रहे थे इंडियन टीम में कहाँ वो फिट बैठते हैं, तो आई थिंक उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग केस आगे रखा है दैट आई कैन बोल 4 ओवर्स। बैटिंग तो मुझे आती है और आपने देखा ही है मैं क्या कर सकता हूँ, और इनके आपको स्टेबिलिटी की जरूरत है तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ नंबर 4 में, क्योंकि इंडिया का नंबर 4 का स्पॉट हमेशा आपको ग्रैब रहा है। कहीं कभी श्रेयस अय्यर है, कभी सूर्य कुमार यादव है। So Hardik Pandya is like, if I can bowl 4 overs for you, तो मैं क्या गलत। So bowling side of things, हार्दिक पांड्या ने वो भी काफी अच्छे से संभाला है। इतने रन्स नहीं दिए हैं और विकेट भी क्रूशियल विकेट भी ऐसे टाइम पे उन्होंने ली है, ब्रेक थ्रूज प्रोवाइड किया है। सो फास्ट बॉलिंग की मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ। स्पिन तो देखने जाए, रशीद खान हैज बीन डूइंग इट फॉर ऑल द फ्रेंचाइजीज। उसके लिए भी अब तक ही इज नॉट कम टू द पार्टी, बट काफी इकोनॉमिकल रहे हैं। तो मिडिल ओवर्स में होना चाहिए। अगर आप टॉप में विकेट्स ले रहे हो और मिडिल ओवर्स में आप इकोनॉमिकल रह रहे हो तो आई थिंक आपके हारने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सो इवन हार्दिक पांड्या के साथ इवन राशिद खान हैज डिलीवर्ड। सो द बॉलिंग लुक्स गुड। जब ऑक्शन हुआ था आई वाज ऑलवेज दैट दे हैव मेड अ बॉलिंग साइड मोर देन द बैटिंग साइड, क्योंकि यू हैव शमी, यू हैव लोकी फर्ग्यूसन, यू हैव Hardik Pandya himself and even Rashid Khan. So bowling was quite settled compared to batting, and yes, bowling is delivering. आपके सामने नतीजा है। तो सिद्धार्थ सर, आप इस पे ऐड करना चाहें स्पेसिफिकली? मैं चाहूंगा 3-4 बॉलर्स पर हम बात कर लें यहाँ पर, लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या और राशिद खान। इस पर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें जो राज ने बताया। यार जैसे बैटिंग में मैं आपको कह रहा हूँ कि नए मैच विनर्स निकल के आ रहे हैं। अगर आप दिल्ली का मैच देखेंगे तो लोकी फर्ग्यूसन ने वो 2 विकेट जो लिए ना, वहां से मैच पलट गया। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो चीजें हैं, मोहम्मद शामी पहले से थे, एक सीजन कैंपेनर हैं। एक मेरे को लगता है कि जो अभी जैसे राज ने बात की कि पावर प्ले का ना बड़ी अच्छी बात है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि पावर प्ले पे जो लोग अच्छा फाउंडेशन देते हैं, मैक्सिमम चांसेस होता है कि आप अच्छा स्कोर की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, अभी कोलकाता वाला जो मैच हुआ था जिसमें वो आरसीबी को शायद वो कर रहे थे, उसमें 217 बनाने थे, उन्होंने भी स्टार्ट अच्छा किया था। दोनों टीम्स ने ना स्टार्ट अच्छा किया था। और ये आप देखो, इसी में ये क्या करते हैं, जीटी का अच्छा क्या हुआ है, उन्होंने पावर प्ले के टाइम पे ही दूसरी टीम को झटके देने शुरू किए। जब आपका विकेट गिरता है पावर प्ले में तो आपको ना अपने आप को वापस रीअसेस करना पड़ती है, अपनी प्लानिंग, और फिर अपने आप को उस हिसाब से अडाप्ट करना पड़ता है। डेफिनेटली जो आपका टारगेट स्कोर होता है उससे कुछ ना कुछ कम हो जाता है वो चीजें, क्योंकि आपको अपने आप ज्यादा विकेट्स नहीं देने। अगर आप ज्यादा और एग्रेसिव खेलने आते हैं उसमें आपके विकेट गिर जाते हैं और फिर जो टोटल बनता है वो कम आता है। तो मैं बॉलर्स की जो बात कर रहा था, जैसे आपने हार्दिक पांड्या की बात की, मैं राज से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो 4 ओवर फेंक रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। बट मैं फिर भी एक बात बोलूंगा कि चौथे नंबर के लिए तो मतलब मुझे लगता है कि भगवान से ही कुछ आशीर्वाद चाहिए होगा इंडिया टीम में आने के लिए, बिकॉज उधर बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं। मतलब यू कैन नॉट इग्नोर सूर्य कुमार यादव। अब वहाँ उनको बिल्कुल, अभी भी वो उनकी टीम हार रही है बट ही इज परफॉर्मिंग देयर।
और उन्होंने पहले भी किया है। तो ये उनकी जो हार्दिक पांड्या की जो सिनेरियो था, वो 4 ओवर का जो क्वेश्चन आ रहा था, डेफिनेटली उन्होंने उसको आंसर कर दिया है कि मैं 4 ओवर फेंक सकता हूँ। नाउ आई कुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑलराउंडर, और मैं नीचे भी खेल सकता हूँ, पहले भी किया हुआ है। लॉकी फर्गुसन अगेन, मैंने आपको बताया कि हर एक नया मैच में एक नया मैच विनर आ रहा है। और मोहम्मद शामी को तो मैं बहुत हाई रेट करता हूँ, क्योंकि यार उनके आसपास जो बॉलर्स होते हैं ना, जैसे आपने पंजाब में भी देखा हरजीत सिंह, उनको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक मेंटोरिंग दी है, और काफी अच्छा, आज आप देख लो कितना अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं वहां पे अभी भी पंजाब के लिए। तो आई स्टिल फील कि ये जो पूरा कोर ग्रुप है, और जैसे राज ने कहा कि ये बॉलिंग साइड बनी थी, उस बॉलिंग के हिसाब से तो ये अच्छा ठीक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जब पूरा टीम निकल के आया था तो बॉलिंग स्ट्रांग दिख रहा था, और उस हिसाब से वो उस पैरामीटर के हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बट उसका नाम है रिप्लेसमेंट सेक्शन, क्योंकि हमेशा इंसान अच्छाई की बात करता है लेकिन जो कमियां हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता, सोल्यूशंस की बात नहीं करता। तो हमारा जो सेगमेंट है वो सोल्यूशन बेस्ड सेगमेंट होगा अगला। लेकिन उससे पहले आप लोग जो देख रहे हैं इस डिस्कशन को, आपके पास अट्रैक्टिव गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका है। 3 लकी विनर्स जो होंगे उनको गिफ्ट वाउचर मिलेगा, और वो किस तरह से मिलेगा, हमारे जो गेस्ट हैं वो जो आंसर्स दे रहे हैं उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उन्हीं के आंसर से एक सवाल है जो मैं सबसे आखिरी सेगमेंट में पूछूंगा, और जो हमारे 3 लकी विनर्स होंगे उनको हम गिफ्ट वाउचर्स देंगे। और कैसे देंगे, तरीका बहुत सिंपल है। एक ईमेल आईडी है info@sportstrezy.com, जिसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। उस पर आपको जाना है, ईमेल आईडी पे जाके अपना आंसर रिकॉर्ड करना और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। सो देखते रहिएगा, क्योंकि आपके लिए भी बहुत मौका है यहाँ पे नॉलेज के साथ साथ जीतने का, और मुझे लगता है कि अच्छा मौका है, क्योंकि नॉलेज भी मिल रही है और आपको कुछ जीतने का भी मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ हो सकती है। तो अगला जो सेक्शन है वो रिप्लेसमेंट का सेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम हमेशा स्ट्रेंथ और अच्छी चीजों की बात करते हैं, लेकिन अभी गुजरात अच्छे कर रही है, पॉइंट्स टेबल पर ऊपर है, तो सब अच्छा ही दिख रहा है, कोई वीकनेस नहीं समझ में आ रही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ राज आपसे कि अगर हम स्पेसिफिकली कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे विजय शंकर की बात मैं कर लूँ या मैं मैथ्यू वेड की बात कर लूँ, कुछ ऐसे प्लेयर्स जो मुझे दिखते हैं यहाँ पर, और भी आप अगर आपको लगता है तो आप ऐड कर सकते हो उसमें, जिनको रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है। तो अगर उनको रिप्लेस किया जा सकता है, पहले तो क्यों किया जाएगा, मतलब किया अगर जा रहा है तो क्यों किया जाए, और उनकी जगह किसको किया जाए। तो स्पेसिफिकली आप किस प्लेयर का रिप्लेसमेंट कौन देखते हो, ये मैं जानना चाहता हूँ राज आपसे। देखने जाए तो टॉप ऑर्डर शुभमन गिल ने काफी अच्छे से संभाला हुआ है, बट ही इज शॉर्ट ऑफ पार्टनर्स। उनके पार्टनर है अभी तक मैथ्यू वेड है, बट मैथ्यू वेड हैज नॉट बीन डिलीवरिंग। उनका फॉर्म अब तक बेस्ट पे नहीं रहा है। ही स्कोर्ड वेरी लेस नंबर ऑफ रन दिस ईयर सो फार, इसलिए वो एक मैच में बेंच भी हुए थे, ऑल्दो दैट वाज बिकॉज ऑफ अदर रीजंस आल्सो। बट उन्होंने कोई कीपर में इन्वेस्ट नहीं किया था हेवीली, तो मैथ्यू वेड उनको कीपिंग ऑप्शन दे रहे थे, और एट द टॉप वो लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन भी दे रहे थे, बट ही इज नॉट कम टू द पार्टी। उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और देखने जाए तो someone like Matthew Wade can be replaced by Ramanullah Gurbaz straight away, like for like replacement है। अफगानिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन रमनल्लाह गुरबाज, वो टेबल पे क्या लाते हैं, ऑल्दो उनकी एवरेज इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, बट उनकी स्ट्राइक रेट है दैट इज समवेयर अराउंड 170। अगर 170 175 की स्ट्राइक रेट से कोई आपको स्टार्ट करके देता है, इवन इफ ही स्कोर्स, उनकी एवरेज 20 की है, इवन इफ ही स्कोर्स 20 और 30 और रन्स, या 10 बॉल 15 बॉल भी खेल गए, तो आपका काम वहां हो जाता है, क्योंकि एक एंड से आपके पास शुभमन गिल है तो थोड़ा लंबा खेलने की सोचते हैं। सो अगर आपको कोई ओपनिंग बैट्समैन एक्सेलरेट करके दे सकता है तो नथिंग लाइक इट, तो वेट कर सकते हैं, बट ही इज नॉट डूइंग इट, ही इज नॉट बीन डूइंग इट। सो Ramanullah Gurbaz is like an exact like for like option. At the same time, he's a wicket keeper too. So I think that answer can be solved. Overseas के बदले overseas player मिल जाएगा, या आपके पास रिद्धिमान शाह है, उन्होंने ऑलरेडी उनको ट्राई कर चुके हैं, वो भी वो रोल के लिए परफेक्ट है। उन्होंने सनराइजर्स के लिए ओपनिंग भी की है, उन्होंने आईपीएल में 100 सेंचुरी भी मारी है एक, तो वो भी वो टॉप ऑर्डर के लिए फिट बैठ सकते हैं। बट अगेन उनका रोल उतना ही होगा दैट ही हैज टू कम, और दे हैव टू कम एंड दे हैव टू गो ऑल गन ब्लेजिंग। उनको स्मैश करना है स्टार्टिंग से, क्योंकि अभी ये गुजरात साइड में बहुत सारे बैटर्स हैं जो बहुत सारा खेल चुके हैं और बहुत टाइम इन द मिडिल स्पेंड कर सकते हैं। सो आई थिंक एन ओपनर हु कैन कम आउट, जैसे पृथ्वी शॉ खेलते हैं दिल्ली के लिए, डेविड वार्नर भी अग्रेसिव है, फिर भी ही इज मोर अग्रेसिव, तो हर बॉल पे जाते हैं। वैसे ही रमनल्लाह गुरबाज, मैथ्यू वेड या रिद्धिमान शाह को करना है। सो आई थिंक इफ वेड इज नॉट परफॉर्मिंग, Gurbaz is the right replacement. He needs a chance.
सिद्धार्थ सर, मैं इस पर बस थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, आपका ओपिनियन लूंगा इसमें। मैथ्यू वेड जो है, आप जब अपनी बीबीएल साइड के लिए खेलते हैं तो वो टॉप पर खेलते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं तो बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। जैसे T20 वर्ल्ड कप का स्टैट्स हमारे सामने है, 74 रन बनाए थे, पाकिस्तान के खिलाफ हाईएस्ट 41 स्कोर किया था, और उस मैच में स्ट्राइक रेट 241.8 का था। तो एक तो ये भी है कि मैथ्यू वेड नीचे खेलते हैं यूजुअली ऑस्ट्रेलिया के नेशनल कलर में, और यहाँ पर ऊपर खेल रहे हैं, तो उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, रेमोनुल्लाह गुरबाज जो है वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, यानी कि अगर वो, जैसे राज ने कहा कि अगर वो आएंगे तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, कि वेट को वो ऊपर रिप्लेस कर सकते हैं। सो अगेन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नंबर जो शफलिंग होती है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और कितना इजी होता है किसी प्लेयर के लिए ट्रांजिशन को अडॉप्ट करना। देखो, यही एक्चुअली एक बड़े प्लेयर को बड़ा प्लेयर बनाता है। कल मैं एक इंटरव्यू भी देख रहा था, सचिन की बुक लॉन्च हुई थी, तो उसमें सब लोगों को बुलाया गया था और वो सब इसी पे बात कर रहे थे। तो दादा ने ये बात बोली थी कि मैंने चांस दिया वीरू को, उसके लिए भी मुझे नीचे खेलना पड़ा, धोनी को दिया, मुझे नीचे खेलना पड़ा, पर उन्होंने कहा कि अगर आप उनको आगे फॉरवर्ड नहीं करोगे तो प्लेयर का पता कैसे चलेगा, मतलब उनको सामने रखना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि प्लेयर। तो ऐसे ही है, जैसे आप मैथ्यू वेड की बात कर रहे हो, ऊपर खेलने के टाइम आपको 6 ओवर में स्ट्राइक रेट अच्छा स्ट्रॉन्ग चाहिए। जब आप नीचे खेल रहे हो तो या तो आप चेज कर रहे होते हो या बैटिंग करते हुए एक टारगेट सेट आपके पास ऑलरेडी होता है, तो उस समय भी आपको वैसे ही करना होता है। बस थोड़ा सा जो चेंज है वो चेंज है बॉलिंग का। माइंड सेट ना एक सा ही है। आपको शुरुआत में भी 6 ओवर में, अगर आप जैसे मैथ्यू वेड है, उसको पता है कि सर्कल के अंदर फील्डर्स हैं, 2 ही फील्डर्स बाहर हैं, मुझे स्ट्राइक करना है। 241 का जैसे स्ट्राइक रेट दिखा रहे हो, तो 15-16 बॉल पे इन्होंने बना दिए होंगे, 17 बॉल पे। अब ये इन्होंने अपनी साइड पे जो खेला है, वो आप जैसे बता रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए नीचे खेलते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर, वहां पे उन्होंने 41 रन, आप समझ रहे हो, लोअर मिडिल ऑर्डर ने 41 रन 241 के लिए मैच में सेमीफाइनल मैच बनाया। हाँ, तो वो ये मतलब मैं बिना स्टैट देख के बोल रहा हूँ कि मैच विनिंग, क्योंकि 41 रन आप इस स्लेट से, तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, आपको खेलना अच्छे स्ट्राइक रेट से ही है। बट हाँ, अभी जो चीजें चल रही हैं, अगर आप वापस लेके आओगे जीटी के पास, तो उनको एक और बैट्समैन चाहिए जो अच्छे, वही जैसे राज ने कहा, 10 बॉल पे 20 रन 25 रन ये स्टार्टिंग में दे देगा, तो 6 ओवर में आप करीबन 60-65 रन पर आते हैं। और अगर आप यहाँ आते हैं तो शुभमन गिल आपके पास है उसको आगे कैरी ऑन करने के लिए। तो अगर वो 10, 15, 12 ओवर खेल लेते हैं तो मेरे को डेफिनेटली लगता है कि अच्छा स्कोर मतलब वो बना सकते हैं। और या अगर वो चेस कर रहे हैं तो उसको चेस करने के लिए भी आसान रहेगी। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, एक लास्ट पॉइंट मेरा इसमें यही रहेगा कि ना, अभी जो कॉम्बिनेशन है उसको ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, अनलेस जैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हों तो उसके बाद, क्योंकि ना अल्टीमेटली ना बात वहीं आ जाती है कि अगर आपने कहीं कुछ कॉम्बिनेशन छेड़ा और फिर आप वापस आने लगे तो दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आपके पास सॉल्यूशन है, आप उसको रख के रखो। ये अच्छा सॉल्यूशन दिया है राज ने कि गुरबाज को खिलाना चाहिए लाइक टू लाइक, मतलब इससे लाइक टू लाइक नहीं मिल सकता। कीपर भी है तो आप इससे ज्यादा लाइक टू लाइक क्या ढूंढोगे, आप लेफ्टी बैट्समैन, आपको ओपनर, आप कीपर, इससे ज्यादा लाइक टू लाइक नहीं मिल सकता। तो बिल्कुल एकदम मतलब रिप्लेसेबल, तो वो आप तैयार रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो तब रखो जब आपके लिए चीजें ठीक नहीं पड़ रही हो, या आपको किसी अपोनेंट के लिए ये चीजें ट्राई कर रही हो। मानो कि किसी ऐसा अपोनेंट है जो बिल्कुल स्ट्राइक अच्छा करके खेले, जैसे राजस्थान रॉयल्स है या बाकी कोई है, और आपको किल के लिए जाना है, तो आप ले आओ उनको और वो ट्राई करके देखो कि भाई हमें उनको पहले ही ओवर से, पहले ही बॉल से स्ट्राइक करते हुए जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा टाइम नहीं है, बट हाँ, ये सोल्यूशन अच्छा है फॉर द टाइमिंग, अभी उससे ही कंटिन्यू करना चाहिए जो उनका कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल सर, रिप्लेसमेंट की हमने बात कर ली, हालांकि मैं तो चाह रहा था विजय शंकर की भी बात हो, लेकिन ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं कि विजय शंकर, अगर आप लोग कह रहे हैं विजय शंकर सही करे तो ठीक है, सही कर रहे होंगे। साई सुदर्शन मुझे लग रहा था कि रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अनसर्व्ड और अनहर्ड फैक्ट्स है जीटी के, मतलब एक ऐसा फैक्ट है जीटी का जो हम यहाँ पर रिवील करने वाले हैं, जो मैं अपने गेस्ट से पूछने वाला हूँ, जो कि एक डिफरेंशिएटर है, जो उनको अलग बनाता है बाकी टीमों से। तो राज भाई, अगर आपसे मैं शुरू करूं, आप अगर बताएं कि जीटी का सक्सेस फॉर्मूला, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है, तो वो कौन सा डिफरेंशिएटर है, वो क्या है बेसिकली? देखने जाए तो हमने अब तक जो भी बात की, सब बड़े प्लेयर्स की बात की। शुभमन गिल है, हार्दिक पांड्या है, डेविड मिलर है, वेड है जो इंटरनेशनल प्लेयर है, हमने इनकी बात तो कर ली। बट कहीं ना कहीं हम ये मिस आउट कर रहे हैं कि उनके लोअर ऑर्डर में जो रन बन रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 150-200 की स्ट्राइक रेट से रन बन रहे हैं कंसिस्टेंटली, वो लोग कहीं ना कहीं टीम को ऐसा एक मोमेंटम दे देते हैं एंड ऑफ द इनिंग। तो आपके बॉलर्स पे भी उतना इम्पैक्ट गिरता है दैट यू एंड ऑन अ हाई नोट। एट द सेम टाइम अगर आप चेस कर रहे हो तो आपके लिए राहुल तिवाटिया ने 2 मैच तो निकाली है, लास्ट में 2 6 मार के एबिलिटी रखते हैं, और उन्होंने ये लास्ट ईयर भी किया था तो अगेंस्ट पंजाब। सो आई थिंक
their main strength is their lower order, lower batting order, lower middle order कह सकते हैं. Someone like Rahul Tewatia and Abhinav Manohar, they have been consistently performing जब भी उनको चांस मिला है. उन्हें और बैटिंग का टाइम चाहिए, ऐसा दिखता है द वे दे आर बैटिंग. उन्होंने 150 की स्ट्राइक रेट से भी रन मारे और उनकी एवरेज भी काफी अच्छी है और उनकी बाउंड्री परसेंटेज भी देखे तो काफी अच्छी है. हर 2-3 बॉल पे अगर वो बाउंड्री या 6 मार सकते हैं तो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर लोअर ऑर्डर. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक रीजन है. एंड गुजरात टाइटंस इन देयर बैटिंग जो डेथ ओवर्स में उन्होंने रन बनाए, आई थिंक दे आर द हाईएस्ट. उन्होंने 11 रन पर ओवर रन मारे जो आई थिंक ओनली आरसीबी हैज डन दैट सो फार. सो उनके अलावा कोई है नहीं. इवन आरसीबी का भी आप देख सकते हैं क्लियर रिजल्ट दिख रहा है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ समवन लाइक डीके और शाहबाज अहमद जो भी लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं. सो ये साल आईपीएल में जो हो रहा है इट्स नॉट ओनली टॉप हैवी. अगर आपकी ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म दे दे तो लोअर ऑर्डर भी उतना काम कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो बैटर्स. सो लोअर ऑर्डर परफॉर्मिंग इज अनदर फैक्ट दैट गुजरात इज डूइंग सो वेल. And if they continue doing that, I think वो बहुत आगे तक जा सकते हैं. बिल्कुल, जैसे आप 16 से 20 ओवर का डेटा देख रहे हैं स्क्रीन पर, 330 रन है गुजरात के. और अगर आप बाकी टीमों से कंपेयर भी कर लेंगे, आरसीबी की भी हमने बात की, आरसीबी के भी रन्स हैं लेकिन गुजरात के सबसे ज्यादा रन करते हैं 16 से 20 ओवर की. और ये इनका बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है जिसके बारे में राज भाई इशारा कर रहे हैं. सिद्धार्थ सर, अगर आप इस पर कुछ ऐड करना चाहें एक कंपैरेटिवली आरसीबी और गुजरात का. एक्चुअली वो स्लाइड भी मैं आपको अभी आ जाएगी सामने. जी, पहले ये जो बात ये कर रहे हैं ना, राज ने जैसे 11 का रन रेट बताया कि वो लास्ट में कर रहे हैं, तो आप देखो इस चीज को ऐसे समझते हैं. मैं दो चीजों से कंबाइन ये करूंगा कि मैक्सिमम मैचेस में ड्यू एक फैक्टर हो रहा है और लोग कोशिश कर रहे हैं उन लास्ट ओवर तक जाने की. आप देखोगे कल भी 17 मतलब जो भी मैचेस हो रहे हैं उसमें 17 या 20 या इतने रन को वो चेज करने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब आपको सेकंड लास्ट ओवर भी हिट नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि लास्ट ओवर में कोई ऐसा बॉलर आएगा जो स्ट्राइक बॉलर नहीं है उस पे. तो ये जो 4-5 ओवर लास्ट के हैं वो उस पे कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की, और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द ड्यू. मेरे को ऐसा लगता है. लेकिन इन्होंने जैसे राज ने कहा, जीटी ने अच्छा अडेप्ट किया है और उनके वो जो प्लेयर जो जैसे अभिनव मनोहर की बात की, उन्होंने तेवतिया की बात की, इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है. अगर आप मैचेस देखोगे ऐसा नहीं कि ये पूरा एकदम अभिनव मनोहर बिल्कुल किल के ले जाता है, पर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को अडेप्ट करना शुरू कर दिया है. सिंगल्स लेने भी शुरू कर दिए हैं, स्ट्राइक रोटेट करनी शुरू कर दी है. वो बहुत हार्ड हिटर है, दिखता है कि वो बहुत हार्ड हिटर है, पर उन्होंने इस तरीके से भी मैनेज करना शुरू किया. तो जो आप अभी बात कर रहे थे आरसीबी और इन दोनों के कंपैरिजन की, वो ये है. अभी मैंने जो स्लाइड आपको दिख रही होगी उसमें बिल्कुल राज ने सही कहा कि इनका जो स्ट्राइक रेट है ऑलमोस्ट सेम है. और जो रन्स बन रहे हैं, जैसे आप पहले स्लैब में देखोगे, लास्ट के स्लैब में देखोगे, तो ऑलमोस्ट इस लोग इसीलिए यही वजह है जिसकी वजह से टॉप पे एंड कर रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो कहते हैं ना की टू दी फाइनल है, वो यही है कि आप इस 16 से 20 ओवर में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. आइदर यू आर चेजिंग और आप स्कोर दे रहे हो. तो काफी मैचेस में स्टार्टिंग में भी ऐसे कि पहले रन रेट अच्छा नहीं जा रहा है लेकिन 5-6 ओवर में आपने 60 रन भी कर दिए. तो ऐसा जब आप 120 पे ऑलरेडी हो 15 ओवर में और फिर 60 करो तो 180 इज अ गुड स्कोर. 200 के ऊपर भी गए हम, तो वहां पे भी आपने देखा होगा. तो डेफिनेटली जो लास्ट के 5 ओवर है ना, और ये सच में नंबर्स गेम है. ये नंबर्स गेम क्यों है? क्योंकि बाकी सब जगह अच्छा खेल रही है टीम, स्टार्टिंग अच्छी कर रही है टीम, और कुछ टीम्स हैं जो स्टार्ट अच्छा कर रही हैं, बट जब ये 16 से 20 ओवर का स्टेटस आता है वहां पर उनका जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं है, और इस वजह से उनकी टीम स्ट्रगल कर रही है टॉप पे आने में. अब गुजरात की इतनी तारीफ हो गई तो राज भाई, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आप तो हो वैसे मुंबई के, लेकिन आपका गुजरात से कनेक्शन क्या है? ये हमारे व्यूअर्स को बता दें. ये आंसर गुजराती में ही चाहिए फिर. अब ये आंसर गुजराती में चाहिए. जैसे गुजरात का स्लोगन है, आवा दे, आई मीन आने दो, लेट कम. ठीक है. सो गुजरात इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली मैं गुजराती हूँ, आई एम फ्रॉम गुजरात, गुजराती हूँ. एंड ऐसा है कि ऑल्दो आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम वर्किंग इन चेन्नई, बट दिल से गुजराती हूँ. एंड जब टीम अनाउंस हुई, सीबीसी कैपिटल 5625 करोड़ में टीम खरीदी, उससे ज्यादा कुछ मेरे से ज्यादा कुछ तो कोई नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक सो. एंड प्लस हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया, इससे ज्यादा एक्साइटिंग चीज आईपीएल के लिए नहीं हो सकती. एज अ प्लेयर जो अग्रेशन के साथ वो खेलते हैं, तो फील्ड में लाते हैं,
और वही चांस उन्हें मिलेगा एक पूरे यूनिट को लीड करने का, वही अग्रेशन के साथ। सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग। उसके लिए मैं काफी खुश हूँ और ही इज डिलीवरिंग एज अ कैप्टन टू, सो और भी ज्यादा खुश हूँ। तो बस यही राज है। और हार्दिक पांड्या के लिए एक मैसेज गुजराती में हो जाए, मतलब 2-4 वर्ड ही बोल दो आप, हम भी सीख लेंगे। गुजराती में हार्दिक पांड्या के लिए अभी सब तो सही कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज यही होगा कि बस बापू जेम चाले जे चालवा दो, हमारा एबिलिटी से હવે કઈ વાંધો नहीं आवे। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि इस डिस्कशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि हमने गुजरात को पूरी तरीके से एनालाइज किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सोल्यूशन पॉइंट, सारी चीजें बताई। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। सवाल ये होगा जो हमारे गेस्ट ने बताया, अगर आपने डिस्कशन देखी तो बहुत इजी होगा इसको आंसर करना। सवाल मेरा ये है कि डिफरेंशिएटर क्या है गुजरात टाइटंस का, किस वजह से गुजरात टाइटंस का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर क्या है इस टूर्नामेंट में, और क्या वो डिफरेंशिएटर वो एग्जैक्टली क्या चीज है जो कि उनको सेपरेट कर रही है बाकी टीमों से उनको ऊपर रख रही है। तो ये जरूर बताएगा। बहुत ईजी आंसर है, दोनों गेस्ट ने इस पर बात करी है और बहुत सिंपल सा आंसर है। इसका आंसर देने के लिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी info@sportscrazy.com, वहां पर जाना है, आंसर देना है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी और जो 3 लकी विनर्स होंगे उनको अट्रैक्टिव गिफ्ट वाउचर्स दिए जाएंगे स्पोर्ट्स क्रेजी की तरफ से। सो देखिएगा, इस डिस्कशन को देखिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी है, आपके लिए जीतने का मौका भी है। थैंक यू राज, थैंक यू सो मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इंटरेस्टिंग कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और नंबर्स गेम का सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, अभी और टीम बची हुई है, और भी नंबर्स गेम है, और भी नंबर्स को एनालाइज करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, और आपके लिए हम इसी तरीके से इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।